देखिए, समृद्धि महामार्ग पर एक बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना हुई है। कल एक ट्रैवल्स की बस देर रात या सुबह वो बस एक पुलिये से टकराई और उसके बाद उसके डीजल की टंकी फूटने से उसमें आग लगी और 25 लोग वहां पर जलकर उसमें उनका मृत्यु हुआ है। बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना है। 8 लोग निकल पाए, ड्राइवर भी निकल पाए, क्लीनर भी निकल पाए, इसलिए वो बचे हैं। लेकिन जो लोग बस से नहीं निकल पाए, ऐसे लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वहां पर घटनास्थल पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिनका मृत्यु हुआ है उनके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। जख्मियों का उपचार जो है वो भी सरकार की ओर से किया जाएगा। एक बहुत ही भयंकर इस प्रकार की घटना है। इसकी जांच भी हम लोग कर रहे हैं, इसके कारणों की जांच भी कर रहे हैं। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। सर, जिस तरह से 25 लोग जल के ये हुए हैं सर, कहीं ना कहीं उनकी शिनाख्त किस तरह से की जा रही है, क्योंकि आपने बताया कि पूरी तरह से बॉडी बर्न हो गई है। देखिए, अभी अगर कोई मार्कर्स के द्वारा उनके घर के लोग उनकी शिनाख्त कर पाते हैं तो फिर बॉडी उनको सौंपी जाएगी। लेकिन अगर ये शिनाख्त नहीं होती है तो फिर डीएनए टेस्टिंग जैसी भी चीजें करनी पड़ेगी। हमने देखा कि पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं समृद्धि महामार्ग पे, तो कहीं ना कहीं सरकार को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है या फिर कुछ अलग स्मार्ट सिस्टम की आपने बात करी। अजीत पवार ने भी एलिगेशंस लगाए कि रोड सेफ्टी का जो है इशू बहुत बढ़ते जा रहा है।